कुछ गलतियां हुई थी मुझसे नादानी में, कुछ गलतियां हुई थी मुझसे नादानी में, मैं बुरा हूँ कुछ लोगों के कहानी में। बचपन तो मेरा राजकुमार सा गुजरा, शायद इसलिए फकीर हूँ मैं जवानी में। और किस्मत का मारा है कि बूझा बूझा सा हूँ मैं, वरना आग लगा देता था किसी दौर में पानी में। जरा सा फर्क नहीं हूँ बहु धड़कती है, जरा सा फर्क नहीं हूँ वहू धड़कती है, मेरे सीने में दिल नहीं डियोसियन तू धड़कती है। आज एक आदमी हमको फोन किया था, हम नहीं बताएंगे। 4 वर्ष पहले मेरी बात उनसे हुई थी। उस समय उनके बात करने का लहजा और आज उनके बात करने का लहजा बता रहा था बच्चों कि जीवन में सफल होना, जीवन में पैसा कमाना, जीवन में अपने आप को साबित करना कितना जरूरी है। आप लोग पूछते हैं कि सर अपनी मम्मी साहब इतना प्यार क्यों करते हैं। मेरी मम्मी बच्चों रोपनी करती थी, रोपनी समझते हैं, धान का रोपनी, बिचरा उखाड़ने जाती थी। मेरी मम्मी ने बच्चों भक्का बेचा है। भक्का समझते हैं आप लोग? भक्का क्या होता है? चावल का बना करके बेचते हैं। मेरी मम्मी ने मूढ़ी बेचा है। बिहार में तो मूढ़ी समझते होंगे हम लोग, मूढ़ी होता है, कचड़ी होता है ना, मूढ़ी कचड़ी मम्मी ने बेचा है। मम्मी ने बच्चों आम का बिजनेस है ना, आम खरीदती थी कच्चा, फिर उस आम को घर में कार्बेट लगा करके उसको फिर पकाती थी, आम बेची है। मम्मी लीची बेचने का काम की है, मकान में भी काम की है। मेरी मम्मी से प्यार करने का वजह यही है बच्चों। जब भी मैं सोचता हूँ ना, मेरा कलेजा ऐसा लगता है ना जैसे कांपने लगता है। जब मैं 10th में पढ़ता था तब भी मेरी मम्मी ये काम करती थी, भक्का बेचने का काम। और मैं खुला पैसा जाकर के सर जी को 1 रुपया का 2 रुपया का 5 टकिया सब जाकर के सर को मैंने दिया था एक बार पैसा, मुझे अभी भी याद है। मेरा स्कूल मेरे घर के पास ही था और मेरे घर में 4-5 ठो गाय था उस समय, तो हम लोग को गाय चराने के लिए भी जाना पड़ता था। फुल पैंट पहन के स्कूल जाते थे और वहाँ से आकर के तुरंत रब्बट वाला हाफ पैंट होता था पहले, वो पैंट पहन करके और गंजी पहन करके गला में गमछा लेकर के गाय चराने जाते थे। बहुत शर्म लगता था, लड़की लोग देख लेती थी, लड़का लोग देखता था, बहुत शर्म। कह रहे चढ़वा क्या हाल है रे, ये चढ़वा, बहुत मतलब अजीब लगता था। लेकिन याद रखना बच्चों, जो लोग उस परिस्थिति से कभी गुजरे हैं, जिन्होंने उस परिस्थिति को झेला है, वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। कुछ ऐसा फेज आता है जो आप लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा अकेले रहना है, उस वक्त आपको कौन संभालता है? कुछ ऐसा घटना हुआ था मेरे साथ इधर बीच में कि दिन में पढ़ाना होता था, रात में रोना होता था। ये कई दिन चला मेरा, ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में। और मुझे कौन संभालता है? अगर मैं बहुत ज़्यादा टूट गया तो मैं सीधा घर जाऊंगा, रात भर उस रात पूरा जगूंगा। उस रात मैं सो नहीं सकता, पूरा रात जगूंगा। सुबह के 5 बजे चाबी लिया, अभी तो कार है, उससे मोटरसाइकिल थी, लेंगे सीधा घर। उस दिन मम्मी सो के उठती, क्या हो गया इतना सवेरे सवेरे काहे आ गया है, कुछ हुआ है क्या? बोले पक्का हुआ है आज। एक मैसेज जो आप अपने सारे स्टूडेंट्स को और आपसे जुड़ने वाले सारे जो और स्टूडेंट्स होने वाले हैं, जो उनको इंस्पायर करे और लगे कि बस अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, वो क्या मैसेज होगा? पहली बात कि जीवन में आप पहले क्लियर रहिए। मैं देखता हूँ बच्चे 2-4 नाव में पैर रख देते हैं, इधर उधर, ये करना है वो करना है। आप क्लियर होइए जो करना चाहते हैं। कोई फील्ड है, कितने भी लोग हैं, अगर आप अपने फील्ड के मास्टर बनने के लिए रेडी हैं, अगर आप दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, आँख में आँख मिला करके आप कह सकते हैं कि मेरे फील्ड में कोई भी आ जाओ। जैसे मैं कहता हूँ कोई भी आ जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मेहनत करना जानते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके देखिएगा। हम लोग सोचते थे बचपन में कि मन नहीं अच्छा था, 10th में ही अच्छा था। मिडिल स्कूल में थी तो हम सबसे सर बहुत लिखवाते थे राइटिंग, तो तभी से अच्छा हो गया। अच्छा, तो हैंड राइटिंग का भी एक बहुत बड़ा वो होता है। और मैंने सुना आपको प्रैक्टिकल में कम मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स कम मिले हैं? बायोलॉजी में 5 नंबर कम मिले हैं, केमिस्ट्री में 1 नंबर। इस बात का दुख है नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। जैसे मेरे से अगर मैम अभी सब कुछ छिना जाए, मेरा चैनल चला जाए, मेरा शिक्षण कार्य चला जाए, मेरे धन संपत्ति दौलत सब कुछ चला जाए, तो फिर भी हम बैठ करके भगवान का नाम ले करके फिर से 2 बच्चों को कोचिंग पढ़ा करके हम जी सकते हैं। क्योंकि कोई दिमाग थोड़ी छीन लेगा। कोई दिमाग नहीं छीन सकता है मैम। और जो आध्यात्मिक से जुड़ा रहता है ना, उसको सत्य पता होता है, वो घबराएगा नहीं। और जिनको सत्य पता नहीं, 10 रुपये खो जाए माथा पटकने लगता है। कई बार बहुत नुकसान हुआ हम लोग को, बहुत बार। लेकिन फिर ऊपर वाले पर भरोसा है, गुरुजी हैं, उन पर भरोसा रहता है। अगर एक बार मैट्रिक में बच्चों का आपका रिजल्ट खराब हो गया तो आपके घर वाले तक आपको ताना देंगे, आपकी मम्मी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, आपके पापा आपको बच्चों, आप है ना, भाई भाई में फर्क कर देंगे। पापा जो बढ़िया पढ़ने वाले हैं उसको बच्चों, उसको और आप में अंतर कर देंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, ये दुनिया का रीत है। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, लोग आपको नीच भाव से देखते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको अच्छे से देखें, सब लोग आपको प्यार करें, जीवन में आप भी हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है बताइए? इसलिए है बच्चों, क्योंकि मैंने जो चाहा है जीवन में पाने के लिए, मैंने उसके लिए मेहनत किया है और जीवन में पाया है। सर, हमारे जीवन में दुख बहुत है, हम बहुत गरीब हैं, हम मोबाइल खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, बरसात में मेरे घर में पानी चूता है सर, हम सर अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, पनीर खाने का मन करता है, नहीं खा पाते हैं। मन में ऐसा आता है बच्चों, हंसने वाली बात नहीं है, ये सब बात विचार अंदर आएगा। मेहनत कीजिए बाबू, मेरे जीवन में भी ये सब चीज़ था, मैंने मेहनत किया, आप लोग भी मेहनत कीजिए, सब कुछ होगा। भगवान जी सबको मौका देते हैं, लेकिन आपको वो मौका भुनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है, और तुझसे बिछड़ के पता चला कि एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। देखो, खूब रंगबाजी करो, घूमना है, फिरना है, मोबाइल देखना है, जो करना है सब कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे अपना मूल उद्देश्य मत भूलिए। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हमारा मूल उद्देश्य है अपनी पहचान बनाना, अपने माता पिता को सुख देना, जिसके लिए उन्होंने आपको जन्म दिया है। और बच्चों याद रखिएगा, जिन्हें ये पता नहीं है कि हमें जीवन में करना क्या है, वो जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अभी का जो दौर है, अभी का जो समय है, अभी जो इतने लोग हैं, हर चीज़ के लिए कंपटीशन है। बोलो यस और नो?